नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा। कोलकाता की एक महिला डॉक्टर का यौन उत्पीड़न करने और उसके बाद निर्मम हत्या के विरोध की आंच अब दिल्ली समेत कई राज्यों में फैल गई है, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई के लिए देश के अलग अलग राज्यों के डॉक्टर्स भी साथ आ गए हैं। इन तस्वीरों में जो प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है वो दरअसल कई राज्यों में हो रहे विरोध का है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में कोलकाता के साथी डॉक्टर्स ने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ममता सरकार से सुरक्षा और पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की गई है। सरकार ने आनन फानन में एसआईटी का गठन कर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं लिया और इस विरोध की आग अब देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गई है। आज डॉक्टर्स ने सीबीआई जांच के लिए देशव्यापी हड़ताल की और इंसाफ के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोलकाता में जिस तरह से हैवानियत हुई उसकी आंच अब दिल्ली तक आ पहुंची है। ओपीडी सेवाएं दिल्ली में पूरी तरह से बंद। देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिला लेडी जो डॉक्टर है उसकी भी उसे न्याय मिलना चाहिए और ऐसे में जिस तरह की हैवानियत उसके साथ की गई है, इसको लेकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग यहां पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। हालांकि ममता सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, 11 सदस्य इसमें शामिल हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इस पूरे ही घटनाक्रम को लेकर हिंदी खबर भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर ममता राज डॉक्टर्स बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ। कोलकाता की डॉक्टर की हत्या के पीछे आखिर कौन है? ममता इंसाफ नहीं दिलाएंगी, सीबीआई जांच की डिमांड हो रही है। एसआईटी जांच तो फिर सीबीआई जांच की क्यों मांग हो रही है? पकड़ में हत्यारा, बड़ी साजिश का क्यों इशारा? तो ये तमाम सवाल है, इन्हीं का आज हम जवाब लेंगे, क्योंकि इस पूरे ही हत्याकांड को लेकर देश भर में एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी है। जिस तरह से निर्भया के साथ हैवानियत हुई, एक बार फिर से कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वही हैवानियत हुई है। इन्हीं सवालों पर आज हम बहस करेंगे और पूछेंगे कि आखिर डॉक्टर्स को हड़ताल पर क्यों जाना पड़ा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। ये जो घटना हुई है बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ऐसा आज तक के कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ। और हमें लगता है कि ये चीज जो है, इसको निंदा जो है हर डॉक्टर को, हर उस इंसान को जो डॉक्टरी से जिसका कभी ना कभी लेना देना रहा है, जो मरीज रहा है, कुछ भी है किसी के परिवार में, उसको निंदा करनी चाहिए। हम अपने तक सीमित है कि हमारे रेजिडेंट्स सेफ करें, हम लोग सेफ फील करें और महिलाएं सेफ करें। इवन रेजिडेंट नहीं, और भी स्टाफ काम करता है, महिला स्टाफ रात में काम करता है, नर्सिंग स्टाफ काम करता है, उनकी भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट करके हम बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें महिला सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी सर्विस फॉर ऑल द रेजिडेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए। मेजरली बोलते हैं फीमेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा, कि हम लोग सिक्योर फील नहीं करते कई बार, तो वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेटर हो, तो उस तरीके से। जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ऐसे इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं और डॉक्टर्स पे ऐसे वायलेंस काफ़ी पहले भी हुए हैं। तो इट्स हाई टाइम दैट द ऑफिशियल्स शुड स्टार्ट टेकिंग सम राइट डिसीजन, सम राइट एक्शन, सो दैट वी आर सिक्योर्ड इन द फ्यूचर एज वेल। बट एज अ डॉक्टर वी शुड यूनाइट, क्योंकि ये नहीं है कि किसी कुछ भी कहीं का भी हो रहा है, ठीक है, गुस्सा बहुत है तो ही स्ट्राइक पे है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये होगी पहली बार है। हर दिन हर रोज होता है, कई केस तो बताते भी नहीं है। सो देयर शुड बी सिक्योरिटी। पेशेंट्स आर, वी नो पेशेंट्स अगर ट्रबल में तो ही आ रहे हैं, बट दे शुड आल्सो कंसीडर अस एज अ ह्यूमन, नॉट अ गॉड। वी आर नॉट अ गॉड, वी डोंट से यू गिव अस द डेजिग्नेशन ऑफ द गॉड, एंड इफ यू गिव, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। और अब सवाल है कि डॉक्टर्स का गुस्सा आखिर कम क्यों नहीं हो रहा है? ममता सरकार ने जब एसआईटी का गठन कर दिया है तो पुलिस जांच भी कर रही है, फिर भी विरोध आखिर क्यों बढ़ रहा है?
क्या ममता की पुलिस पर डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है? ये बड़े सवाल हैं कि क्या डॉक्टर्स जिस तरह से मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग यहां की जा रही है, लेकिन ममता सरकार ने एसआईटी का गठन किया, उसके बाद भी सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ममता की पुलिस पर डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है, क्योंकि कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो गई है। केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की गई है। आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया जाए, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इसके साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का गठन करने की मांग की जा रही है और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल जारी करने की मांग की जा रही है। तो अब न्याय को लेकर मांग लगातार तेज होती जा रही है। और इस पूरे ही मामले में आपको बता दें, जो कोलकाता में हुआ वो दिल्ली की निर्भया कांड जैसा ही है। डॉक्टर लेडी को दरिंदों ने नोच लिया, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, पेट, बाएं पैर और गर्दन में गहरी चोट थी, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों में भी चोट के निशान मिले हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरिंदे ने किस हैवानियत के साथ महिला डॉक्टर्स के साथ बलात्कार किया और फिर उसका मर्डर किया। इसी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। तो देर से आया हूँ, मैं दिल्ली से अभी आ रहा हूँ। मुझे पता चला कि ये लड़की जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के है। हमारे वहाँ के एमएलए निर्मल घोष भी आए थे। मैं पूरा कागज देखा, छानबीन किया। डॉक्टर सुदीप्तो राय जो अस्पताल कमेटी के प्रेसिडेंट है वो थे, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे और आरजीकर का प्रिंसिपल तो थे, सब डॉक्टर थे। एक तो अस्पताल बंद नहीं होने दिया ये लोग, दो पूरा इंक्वायरी शुरू हुआ। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जिसको बोलता है, कोई भी अननेचुरल डेथ में जो होता है वो किया गया है। इसके बाद हमें आशा है कि जल्दी जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। देखिए, आज जो ब्राइट एक डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूइसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। तो कोलकाता में जो हुआ उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। मुलाकात करवा देती हूं, मोहम्मद एहतेशामुल हक जी जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता हैं, डॉक्टर शत्रुपा प्रवक्ता हैं बीजेपी से, तो वहीं डॉक्टर पीके गुप्ता जी पूर्व अध्यक्ष है आईएमए से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पीके गुप्ता जी आप ही से। जो डॉक्टर जीवन दान देता है, आज वही डॉक्टर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। सर, देश में ये हालात इस समय, क्या हैवानियत की गई है उस लेडी डॉक्टर के साथ, सोचकर भी रूह कांप रही है। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और हम लोग पिछले 10 साल से एक डॉक्टर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार के दिमाग में बात आ ही नहीं रही है। अभी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो, डॉक्टर्स पे असॉल्ट, इस तरीके से हीनियस क्राइम, ये आए दिन की बात हो रही है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार इसकी डिमांड कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको बहुत ही लाइटली ले रही हैं। अभी लखनऊ में एक घटना हुई थी, ऑन कैमरा डॉक्टर की पिटाई हुई और एक छोटे से धारा में उसको गिरफ्तारी दिखा दी गई, उसके बाद फॉलो अप कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से आप पिछले साल केरला में हुआ, वेस्ट बंगाल में 5 साल पहले हुआ था एनआरएस मेडिकल कॉलेज में। तो हम लोगों की डिमांड हमेशा से रही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर हो और हम लोग सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि हम जान बचाने वाले ही अगर असुरक्षित हैं, सोचिए कितना बड़ा एक गलत मैसेज संदेश जा रहा है। जो युवा डॉक्टर हैं, जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं सेवा के दृष्टिकोण से, लेकिन वो डिमोरलाइज हो रहा है। हर आदमी ब्यूरोक्रेट बनना चाहेगा, हर आदमी इंजीनियर बनना चाहेगा, इस प्रोफेशन में कौन आएगा? स्पेशली जब महिला डॉक्टर जिनके सेफ्टी इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
वहां पे इस तरह की घटना हो जाती है, वो वर्क प्लेस पे जो बच्ची पढ़ने के लिए गई थी वहां पे इस तरीके से घटना हो जाए, तो आसपास का माहौल ही बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ है और लोगों में डर नहीं है। हमें एक तो ये जो दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, इसको तो एक ट्रिगर पॉइंट मानना है और ऐसा संदेश देना है जिससे कम से कम एक भय व्याप्त हो समाज में। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो इस तरह की हरकत करने से बाज आए, वरना कोई आज ये घटना होगी, पूरे देश में उबाल है, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल दिया है, लेकिन मीडिया ने भी इसको सपोर्ट किया है। एक सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर वोट बैंक नहीं है। इसे राजनीतिक पार्टियों का कोई डॉक्टरों पे कोई एक वो सपोर्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये डिमांड फिर दूसरे प्रोफेशंस को भी देना पड़ेगा, लेकिन हमारा मेडिकल फैटर्निटी और हमारी जो सर्विसेज की जो कंडीशन है, इसमें हमें सुरक्षा की जरूरत है। और डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपने मरीज की क्या जान बचाएगा? बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही बड़ा सवाल है कि आखिर जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, वो अपने जीवन के लिए सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, उसके बाद सोसाइटी आ गए और मीडिया आ गया है। ठीक है हक साहब, आप ही से अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी सरकार में इस तरह की जो हैवानियत हुई है, हालांकि एसआईटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी नहीं मान रहे हैं। पूरे देश में इस समय गुस्सा है कि आखिर सीबीआई जांच जो मांग की जा रही है वो क्यों नहीं है। सवाल यही है कि क्या ममता पुलिस पर अभी किसी भी डॉक्टर का भरोसा नहीं है क्या? देखिए वर्षा मौर्य जी, आपने बहुत सही बात कहा, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उनकी जो डॉक्टरों की जो गुस्सा है वो बहुत ही जायज है, इसलिए कि इतनी बड़ी घटना, दिल को दहला देने वाली घटना, हम समझते हैं कि इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिलता है जो हैवानियत हुई है। हम लोग बहुत शर्मसार हैं। समझिए हमारी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने सामने आकर के लोगों से अपील की, खासकर जो विक्टिम उनके माता पिता से फोन में उन्होंने बात की और कहा कि जिस तरह का भी सजा हो हम करने के लिए तैयार है, हम आपके साथ में है। ये सडनली इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट कहीं भी होता है मौर्य जी, इंसिडेंट कहीं भी होता है, लेकिन हम लोग इसके बहुत कंडेम करते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। जो डॉक्टर्स की टीम आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोटेस्ट कहीं न कहीं बिल्कुल सही है कि इसलिए इतनी बड़ी दिल को दहला देने वाली डॉक्टर जो है सेकंड भगवान के रूप में होता है, और एक सिविक वॉलेंटियर समझ लिए इस तरह का संजय राय नाम का इस तरह हैवानियत किया, हम लोग समझ लिए बहुत सी समझ लिए बता नहीं सकता हूँ, इतना अपने आप को हम लोगों को ये करना पड़ रहा। क्या कड़े एक्शन लिए गए हैं सर आपकी सरकार में ताकि जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वो शांत हो, क्योंकि इस समय पूरे देश में उबाल है, सारे डॉक्टर्स गुस्से में हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस को ले जाया जाए, और मैं फांसी के इस पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसे मुजरिम को फांसी दे दिया जाए। हम लोग किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों का हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसको जितना जल्द से जल्द हो, इसको अगर सजाए मौत भी दिया जाए तो हम लोग उसके पक्ष में है। हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी जितनी भी टीम है, इस मामलात को हिमायत वर्षा जी हम लोग नहीं कर रहे हैं, और मैं उस परिवार के साथ है, हमारी सरकार उस परिवार के साथ है जिन्होंने अपनी एक जवान बच्ची डॉक्टर्स के रूप में जिनको खोया है। ये हैवानियत बहुत ही बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। मैं इसकी कड़ी आलोचना खुद करता हूं, हमारी पार्टी भी समझ लिए इसकी कड़ी आलोचना की है। हमारे मुखिया जो मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने भी समझ लिए इस मामला को लेकर के। जरूरत हक साहब अब यही है कि आखिर ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तभी ये जो गुस्सा है वो शांत होगा। शत्रुपा जी, जिस तरह से 2012 में निर्भया कांड हुआ, एक बार फिर से वही जख्म हरे हो गए हैं, वही अब गुस्सा डॉक्टर्स में देखा जा रहा है, यानी कि देश में कुछ नहीं बदला। महिलाएं सुरक्षित अभी भी नहीं है, जो जीवन दान देती हैं वो सुरक्षित नहीं है। वर्षा जी, मैंने दोनों पुरुषों का बात सुना, और आपका स्क्रीन में जो चल रहा है रूह कपाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसी में से मैं कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके मैं अपना बात बोलना चाहती हूँ।
उनका शरीर में 10 पॉइंट ऑफ इंजरी है और इंजरी के अंदर भी 117 वुंड है। 2 सैंपल सीमेन पाया गया है, which means there were minimum 2 men। जो कि हमारा चीफ मिनिस्टर है, वो खुद हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद पुलिस मंत्री है और वो बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है। मुझे ये इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन जो है, ये मुख्यमंत्री जो है इतना चतुर है क्योंकि वो एकदम तुरंत जाके जो रेप विक्टिम है उनका पिता माता को पैसिफाई करना चाहा। दूसरा उन्होंने क्या किया, ये जो संदीप घोष बोल के जो वहां का जो प्रिंसिपल है आरजी कौर का, जो पहले ही तुरंत उनका स्टेटमेंट था, वो लड़की ऑन ड्यूटी थी क्यों, ऑन कॉल में रात में क्यों थी, ऐसे इनसेंसिटिव कमेंट्स, उनको हटा दिया वहां से, उनको रिजाइन करवा दिया। क्यों रिजाइन करवा दिया, उनका कोई क्वेश्चनिंग किया है क्या? अगर 2 सैंपल मिलता है 2 पुरुषों का, और अभी तो और भी भयानक बात यह है कि पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि डेड बॉडी का रेप हुआ है। तो फिर जो जब जीवित था तब तो जो एग्रेशन था, जो उन्होंने अटैक किया, जो वुंड्स है, जो उन्होंने एकदम खत्म कर दिया लड़की को, उसके बावजूद उसका देहांत का बाद भी उसका रेप किया। ये कौन सा कम्युनिटी करता है वो मुझे बोलना जरूरी नहीं है। बाकी रहा डॉक्टर शांतनु सेन और डॉक्टर सुदीप्त राय का, दोनों का आपस में यहाँ पे लॉबीबाजी चल रहा है आरजी कौर में। ये जो आपने कहा कि वो सिट कमिटी गठन किया गया है, उसमें बुलबुल मैडम का कोई बोल के एक नाम है। ये आरजी कौर का स्टूडेंट्स बहुत टाइम ये बुलबुल मैडम के बारे में कंप्लेन किया है। क्यों कंप्लेन किया है? 3 साल से वहां पे उस फ्लोर में सीसीटीवी नहीं है। 3 महीने पहले ये महिला डॉक्टर्स ऑन कॉल में कहीं रूम में जाके रेस्ट ले रहे थे। हालांकि उसका ऑन कॉल रूम ऑन कॉल ड्यूटी में जो डॉक्टर्स रहते हैं उनका अलग से कोई रेस्ट रूम नहीं है। रेस्ट रूम बोल के वो आपको मालूम है नाइट ड्यूटी में जो लोग रहते हैं उन लोगों का कितना स्ट्रेसफुल ड्यूटी जाता है। कहीं पे एक जगह रेस्ट करने का जगह नहीं है जहाँ पे आप छिटकी नहीं उठा सको, मैंने लैच लगा सको अपना सेफ्टी के लिए, वो है ही नहीं। हक साहब, तो ये बुलबुल मैडम है, सुनिए वर्षा जी सुनिए, ये बुलबुल मैडम है। उसके बावजूद ये जो 11 मेंबर का जो है उसमें 2 जन है 3rd ईयर स्टूडेंट्स और 1 जन है 2nd ईयर स्टूडेंट। वो लोग क्या सिट कमिटी में क्या बोलेगा आप मुझे बताइए। अभी जो डॉक्टर्स लोग जो कह रहे हैं और डॉक्टर गुप्ता जो कह रहे हैं एकदम जायज एंगर है कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है वो खुद हेल्थ मिनिस्टर है तो पूरा हॉस्पिटल उन्हीं के अंदर आता है। वो खुद पुलिस मंत्री है तो पुलिस इंक्वायरी जो चल रहा है उन्हीं का परिधि में चल रहा होगा। बाकी मैं सिर्फ एक और पॉइंट बता दूं, देखिए 2 बजे के बाद रात को 2 बजे ये लड़की डिनर लिया, फिर उन्होंने उनका दोस्त लोग कलीग्स लोगों को बताया कि मैं रेस्ट लेने जा रही हूँ और वो सेमिनार रूम में गए। सेमिनार रूम, आप सोचिए सेमिनार रूम हॉस्पिटल में सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन जगह होना चाहिए। उसी जगह पर इस तरह की हैवानियत हुई शत्रुपा जी। और 6 बजे तक हक साहब से ये जवाब ले लेती हूँ उसका। हक साहब, क्योंकि एसआईटी का गठन तो आपने कर दिया लेकिन उसमें 2 सदस्य ऐसे जो 1st ईयर 2nd ईयर के हैं, वो क्या इंसाफ दिला पाएंगे, यही सवाल उठ रहा है। और अगर डॉक्टर्स अगर आपके एसआईटी की टीम से इतने ही खुश होते तो क्यों वो सीबीआई जांच की मांग करते? देखिए वर्षा जी, सीबीआई की मांग जो हो रही है, हमारी सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जरूरत पड़ने पे सीबीआई मांग का हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमें जिस तरह का भी जांच का विषय बने, हमें इससे किसी तरह का ये नहीं करने का, हम हर तरह की समझ लिए जो विक्टिम के साथ में हर तरह की जांच में हम पेश रहेंगे। इसको कृपया देखिए, ये वाकया जो हुआ इस पर हम समझते हैं कि हमारी जो बहन शत्रुपा जी बोल रही हैं कि इस तरह का जो वाकया हुआ, देखिए ये तो दिल को दहला देने वाली है। हमारे महिला मुख्यमंत्री अगर समझ लिए कि वो खुद के उनके अंडर में आता है और समझ लिए तो हमारी ममता बनर्जी जो नेत्री है उन्होंने किसी भी तरह का तो सपोर्ट किसी भी तरह का तो नहीं किया। वो तो लोगों के साथ
जिनके साथ में विक्टिम हुआ है, ठीक है। आप उनके साथ एक में और उन्होंने डॉक्टर गजवानन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गजवानन, जिस तरह से पूरे देश में इस पूरे ही हत्याकांड को लेकर उबाल है और जो हैवानियत की गई है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी महिला साथी डॉक्टर है और इस तरह से उसके साथ होता है, आप लोग अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी बहुत सारी जरूरतें हैं देश में, जिस तरह से जो जीवन दान देता है वो सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर्स, अस्पतालों में तमाम सुविधाओं की कमी है और यही वजह कि एक लेडी डॉक्टर इस तरह की हैवानियत की शिकार हुई? ये एक्चुअली क्या हुआ था, आरजे का मेडिकल कॉलेज में ही हुआ है। जो रेसिडेंट डॉक्टर ऑलरेडी वो वर्किंग काम कर रही थी और एग्जैक्टली इनका डीडीआर भी नहीं था इस तरह के, एंड सिक्योरिटी भी मतलब बिल्कुल ब्रीच इन सिक्योरिटी एंड इवेंचुअली शी डिडंट हैव प्रॉपर डॉक्टर रूम, so this is the main reason what is happening, and even eventually the things security is not proper way, and at the same time the entire the police force or security force they have failed to give the proper security for the doctors. Resident doctors अपन जो ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं, जो पेशेंट के ना करीब हमेशा 24 करते हैं, अगर सिक्योरिटी अगर रेस्टोरेंट को नहीं मिलता है कहीं हमें लगता है जो इच्छा होता है, लाइक कहीं ना कहीं वो he will lose the faith in the system, वो faith कभी भी होना नहीं चाहिए, and at the same time जो incident it is completely a medical history and even in the Indian system of there's a proper rule for such जो भी act करते हैं ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये वो तो it is a completely breach in the system, वो humanity है जो डॉक्टर सब जो पीपल के अंदर बिल्कुल चले जा रहे हैं, इसका मतलब एक है हमारी डिमांड पूरी जो आरजे कर मेडिकल जो रेसिडेंट ड्यूटी कर रहे हैं हम पूरा इनके साथ, आई एम वी द रेसिडेंट डॉक्टर्स वी आर कंप्लीट इन सपोर्ट विद द आरजे कर मेडिकल एसोसिएशन, एट द सेम टाइम वी आर आल्सो रिक्वेस्टिंग आवर गवर्नमेंट टू डू द इम्पार्शियल इंक्वायरी सो दैट बहुत सारे बयास हो सकते हैं अगर स्टेट में किया, ठीक है, देयर शुड बी इम्पार्शियल थर्ड पर्सन, थर्ड यूनियन की तरफ से होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट द जो भी असॉल्ट प्रिवेंट करने के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का भी जरूरत है जो बहुत दिन से हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए और सरकारी अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जहां पर डॉक्टर्स अगर रात में ड्यूटी कर रहे हैं तो वो रेस्ट कर सके, वो उसे सेमिनार में जाना पड़ रहा है रेस्ट करने के लिए। सर देखिए हमारे वर्षा जी ऐसा है कि वो ऑन ड्यूटी थी और वो जो मतलब उस रूम में गई है, तो हमारे कहने का मतलब है देखिए डॉक्टर्स का सब कुछ है, रेस्ट रूम भी है और हर तरह का मतलब सुविधा भी है, लेकिन इसको दूसरे हिसाब से क्यों आप लोग ये कर रहे हैं? कहाँ नहीं सुविधा है, हर तरह की सुविधा है। कहाँ सर? अगर कोई लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सो रही है तो इसका मतलब यही है ना कि व्यवस्थाएं नहीं है, नहीं, और सभी एकजुट होकर यही कह रहे हैं कि सेमिनार किसी भी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। नहीं देखिए वर्षा जी सेमिनार हॉल में सो रही हो सकता है उनका मतलब वो सोने के लिए नहीं, वो ऐसे ही मतलब 10-5 मिनट बैठने के लिए गई होंगे, इस तरह का बात नहीं है कि सेमिनार हॉल में वो सोने गई है। हर तरह का हर हॉस्पिटल में हर तरह का रेस्ट रूम होता है, खासकर डॉक्टर्स का जितने भी है नर्स का सबका अलग अलग है, लेकिन इसको आप लोग दूसरे हिसाब से आप लोग क्यों तुल दे रहे हैं? हमने समझते इस तरह का तुल देना चाहिए। इतनी बड़ी वाकया हुआ है, मैं हमारी पार्टी हम लोग तमाम उनके साथ में है और जो इसमें दोषी है बिल्कुल। अब लेकिन हक साहब अब यही पूरा देश मांग रहा है कि उस बेटी को इंसाफ मिले, उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिले। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।